नमस्कार छात्र छात्राओं। आज हम द्वितीय यूनिट विश्व का प्रादेशिक भूगोल की द्वितीय यूनिट सेकेंड ईयर की उसका अंतिम बिंदु कर रहे हैं, मिस्र का औद्योगिक विकास या मिस्र में औद्योगिकरण। आप जानते हैं कि मिस्र अफ्रीका प्रायद्वीप के अंदर उत्तर के अंदर स्थित देश है, जिसके पास स्वेज नहर है। यानी स्वेज नहर उसी के भूक्षेत्र में से होकर गुजरती है। एक तरफ लाल सागर है, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी भी है और इधर भूमध्य सागर भी है। यूरोप की निकटता, अरब देशों की निकटता, अब एशिया से निकटता, अमेरिका से निकटता, सारी निकटताओं के होने के बावजूद भी यह देश इतनी सारी पॉजिटिविटी के बाद भी यह देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ और कम विकसित है। इसका मूल कारण है कि 1950 तक यह राजशाही का शिकार रहा, बहुत ज़्यादा कॉलोनियलाइजेशन का शिकार रहा, औपनिवेशिक ताकतों का शिकार रहा। परंतु उसके बाद भी 70 वर्ष हो चुके हैं, आज भी वहाँ पर औद्योगिक विकास अपने उस चरण तक नहीं पहुँच पाया जितने दूसरे उस समय स्वतंत्र देश पहुँच गए हैं। जिसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता रही है। अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। अरब संघर्ष, एक इजराइल समस्या, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्होंने अरब को हमेशा ही एक वनरेबल स्थिति के अंदर रखा है। और अरब देश एक स्थायी व्यवस्था और स्थायी सरकार के लिए हमेशा ही तरसते रहे हैं। नासिर की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बाद हालांकि वहाँ लोकतंत्र शुरू हुआ, परंतु वो अपने वास्तविक रूप में कभी भी नहीं आ सका। और आज भी वहाँ बेरोजगारी और हमेशा ही एक अनरेस्ट की स्थिति बनी रहती है और वहाँ पर कई तरह की समस्याओं का सामना आज भी किया जाता है। एक जो बड़ी समस्या औद्योगिकरण के संबंध में है, वहाँ पर शक्ति के संसाधनों का अभाव है, कोक और कोयले का अभाव है और पेट्रोल भी इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो शक्ति के संसाधनों के अभाव में किसी भी देश का औद्योगिक विकास संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में किसी भी भारी उद्योग का वहाँ लग पाना लगभग असंभव सा है, क्योंकि आयात निर्यात पर वो खर्चा बढ़ जाता है। तो किसी भी प्रकार का बड़ा उद्योग वहाँ अब तक सही नहीं लग पाया है। सहारा रेगिस्तान की में स्थित होने के कारण जनसंख्या का पूरा संकेंद्रण नील के आसपास है और नील का जो आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरह से कृषि आधारित है। बचा हुआ जो भूभाग है वो पूरा रेगिस्तानी है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवहन साधनों का अभाव है और पक्की सड़कों का और रेल मार्गों का अभाव है। ऐसी स्थिति में उन खाली स्थानों पर जो लगभग बिल्कुल खाली है, किसी भी प्रकार का औद्योगिकरण कर पाना मुश्किल है। पानी की आवश्यकताओं के लिए सभी को नील पर निर्भर रहना पड़ता है और उससे सीमित रूप से उनकी आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। श्रमिकों का भी उच्च गुणवत्ता का अभाव है। हालांकि साक्षरता का स्तर देखा जाए तो वहाँ साक्षरता का स्तर 90 से ऊपर है, परंतु फिर भी तकनीकी कुशल श्रमिकों का वहाँ पर अभाव बना रहता है। वहाँ पर पूंजी का भी अभाव है, यानी पूंजी किसी भी उद्योग स्थापित करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं, वो भी अपना पैसा लगाने में डरती हैं, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं होती किसी को भी अपना पैसा लगाना जोखिम भरा लगता है। सरकार स्थिर नहीं रहती और राजनीतिक वातावरण भी लगातार बदलते रहते हैं। नील नदी से जो जलापूर्ति है उसमें पहली प्रायोरिटी खेती को दी जाती है और पेयजल भी उसी पर निर्भर करता है। तो उद्योगों को बहुत बड़ी मात्रा में साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में लोहा अयस्क और ऐसे कच्चे मालों का भी वहाँ अभाव है, वन उपज का अभाव है, वनों की संख्या नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में वन आधारित उपज भी नहीं मिल पाती है। तो ये सब सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अविकसित या अल्पविकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र कह सकते हैं, मगर बहुत अधिक विकास अभी तक नहीं किया है। वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति भी कम है। ऐसे समय में उद्योगों की स्थापना को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। फिर भी जिन उद्योगों की वहाँ स्थापना हुई है और जो वहाँ वहाँ फल फूल रहे हैं, उनमें कुछ उद्योग प्रमुख हैं। पहला है सीमेंट उद्योग, जिसमें मिस्र आत्मनिर्भर है और क्योंकि वहाँ चूना प्रधान चट्टानें मिलती हैं, जो पठारी क्षेत्र है वहाँ चूने की मात्रा पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में जो पर्याप्त मात्रा में वो सीमेंट उत्पादन करता है, उसको निर्यात भी करता है। रसायन उद्योग, क्योंकि वहाँ पर 4 तेल शोधनशालाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में रसायन उद्योग को तेल शोधनशालाओं से जो पदार्थ मिलते हैं, वो पदार्थों की सहायता से वहाँ रसायन उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है। हल्द्वानी में वहाँ एल्यूमिनियम का कारखाना भी स्थापित किया गया है।
अधिकतर जो स्वेज क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में ही औद्योगिक धंधे स्थापित किए गए हैं, क्योंकि वहीं पर ही चार सारी उनकी रिफाइनरीज है और वहीं से उन्हें कच्चा माल उपलब्ध होता है। धातु संबंधी उद्योग का लगभग अभाव है। कुछ मात्रा में लोहा स्टील बनाया जाता है, परंतु कच्चा माल बाहर से आयात करने के कारण वो बहुत ही महंगा हो जाता है और उसका मूल्य वो नहीं निकाल पाते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग भी स्वेज और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सहित इस्माइलिया और स्वेज के अंदर स्थापित किए गए हैं, जो वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मोटर गाड़ी और दूसरी। मोरक्को या कई सारे देशों को चलचित्र बनाकर वो निर्यात करते हैं। मिस्र ने अपना एक चलचित्र उद्योग स्थापित किया है। आप जानते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद बहुत ज़्यादा है मिस्र में, तो ऐसी स्थिति के अंदर चलचित्र यानी फिल्मी जगत का वहाँ बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। फिर भी अरब भाषा की फिल्में बनाने का काम मिस्र में किया जाता है। तो धार्मिक कट्टरता का भी बहुत बड़ा प्रभाव मिस्र की अर्थव्यवस्था और मिस्र के उद्योग धंधों पर पड़ता है। अब जो मेन इंडस्ट्री वहाँ फल फूल रही है, जिसके लिए कच्चा माल पर्याप्त उपलब्ध है, वो है खाद्यान्न संबंधी इंडस्ट्री, यानी खाद्यान्न वहाँ पर क्योंकि मिस्र में नील नदी से जो उपज आती है, उस उपज की सहायता से वहाँ शक्कर, तंबाकू, शराब बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर चल रही है। खाद्य पैकेजिंग और प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर है। पनीर, दूध, मांस, इनसे संबंधित इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये एक मुस्लिम देश है और यहाँ का बना खाद्य पदार्थ बहुत आसानी से दूसरे मुस्लिम देश स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पशुओं से संबंधित, मांस और दूध से संबंधित उद्योगों का यहाँ पर विशेष रूप से केंद्रीकरण हुआ है और ये काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और अस्यूत में बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसके अंदर सामने आई हैं और उन्होंने अपने स्थापित किए हैं। वस्त्र उद्योग, वस्त्र निर्माण भी मिस्र में एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में है और उनमें भी सूती वस्त्र। जैसा कि मैंने कृषि के समय आपको बताया था कि मिस्र की जो कपास है वो विश्व की उत्तमतम कपासों में से मानी जाती है, जिसका रेशा लंबा और चमकीला होता है, रंग सफेद होता है। उच्च गुणवत्ता वाली मिस्री कपास से बने हुए सूती कपड़ों की मांग पूरे विश्व में बनी रहती है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर मिस्र में उद्योगों कपास पर आधारित उद्योग स्थापित हुए हैं और कपास से कपड़े बनाए जा रहे हैं और उसका उद्योग बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग में जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं कपास को, तो वहाँ स्थानीय रूप से उपलब्धि होती है। जल विद्युत उपलब्ध हो जाती है जो आसमान मान से, और श्रमिक भी सस्ते उपलब्ध है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो सस्ते श्रम की वहाँ कोई कमी नहीं है। और जो विश्वत भूमध्य सागरीय तट है, वहाँ पर जो आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, आप जानते हैं सूती कपड़ा बनाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, जो आपको भूमध्य सागरीय तट पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो उस तट पर ही केंद्रीकरण हो गया है और पूरे अफ्रीकी देशों में यहाँ के कपड़े की बड़ी डिमांड रहती है, क्योंकि अफ्रीका में कई सारे देश ऐसे हैं जो उसमें कपड़ा निर्माण कर नहीं पाते हैं। तो अरब देशों और अफ्रीकी देशों में एक बड़ा बाजार इसको मिल जाता है, जहाँ पर ये अपने कपड़ों का निर्यात कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग यहाँ कुछ स्थापित हुआ है, परंतु यहाँ की ऊन अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं मानी जाती है, जिस कारण इनको आयातित ऊन पर निर्भर रहना पड़ता है। रेशम वस्त्र भी कुछ पैमाने पर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब जो एक और चीज यहाँ पर चल रही है वो है यहाँ पर तेल शोधन कारखाने, दो स्वेज में, एक मॉस्टर रॉड में और एक सिकंदरिया में। ये चार कारखाने यहाँ पर हैं जो अपना तेल शोधन का काम करते हैं और उसके लिए स्वेज बंदरगाह से 3031 किलोमीटर लंबी एक सिकंदरिया तक पाइपलाइन भी बांधी गई है, जिससे आयातित तेल को अपने क्षेत्र में लाकर उसका शोधन किया जा सकता है। तो ये सब आपने छात्र छात्राओं देखा, इस तरह से हम मिस्र में औद्योगिकरण अपने अभी शुरुआती स्तर में है, कुछ उद्योगों को छोड़कर तो बहुत बड़ा औद्योगिक विकास यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो आज हमारा ये मिस्र वाला यूनिट समाप्त हो गया। सेकेंड यूनिट की ये आखिरी बिंदु आज समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पर तृतीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल की भी चर्चा करेंगे और इसमें जो तीसरी यूनिट है संयुक्त राज्य अमेरिका, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।